ग्रेविटास कॉफर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विन्ना। हम लोग 14 मार्च से लेके 18 मार्च तक की वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं लास्ट वीक के अंदर जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात करी थी, जो ये वीक निकला है 7 मार्च से लेके 11 मार्च वाला, इसके अंदर जो हम लोगों ने बॉटम के लेवल्स दिए थे निफ्टी के, वो सारे पूरे हुए हैं। इनफैक्ट उससे 100-150 रुपए और डाउन गया है और वहां से ही इसने रिवर्सल दिया। बैंक निफ्टी ने भी जो हम लोगों ने लेवल्स दिए थे 33,000 के, उससे 100, 150, 200 रुपए और वो भी नीचे गया और वहां से ही उसने रिवर्सल दिया। मैंने आपको ये भी कहा था कि लास्ट वीक के अंदर कि कोई ना कोई आउटकम आ जाएगा इसी वीक के अंदर, नहीं तो फिर मंथ एंड के अंदर। तो इस वीक के अंदर जो आउटकम आ गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं टॉक्स इनिशिएट हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, और कहाँ तक पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या होता है, चलो देखते हैं आगे। ये हमारे पास में निफ्टी का चार्ट है। जो लेवल्स हम लोगों ने दिए थे लास्ट वीक के अंदर 15,900 850 तक के, वो लेवल्स ऑलमोस्ट इसने पूरे किए। थोड़ा सा और नीचे गया, 700 के लेवल्स तक निफ्टी दिखा हम लोगों को, एंड वहां से एक बहुत शार्प बाउंस पाया, और बाउंस जो आया वो वापस हम लोगों ने ये लेवल टेस्ट होते हुए देखे 16,800 के, मतलब थोड़ा सा नीचे रह गया 16,800 से 770-80 के लेवल्स हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद में एक थोड़ी सी करेक्शन और आई है। जैसा हमारी लास्ट वीक की वीडियो के अंदर था, बिल्कुल सेम वैसे ही चीजें हुई हैं कि एक पॉजिटिव आउटकम और आइदर साइड पे एक मूव आएगी। अब हमारे लिए बहुत एक क्रूशियल लेवल्स बन जाते हैं यहाँ से कि हम लोग हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्ट करें यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे के तक सेशन के अंदर। अगर हम थोड़ा बहुत करेक्शन देके यहाँ पे इसी साइडवेज के अंदर चलते हैं, और हम लोगों के बस में खैर रूम तो खुला हुआ है, हम लोग यहाँ पे 16,200 के लेवल्स हम लोग डाउन साइड पे देख सकते हैं। अगर ये रिट्रेस होती है लेवल्स, ये वाली जो मूव आई है ये रिट्रेस होती है, तो 16,200 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद में अगर वापस एक पॉजिटिव निकलते हैं हम लोग और 16,800 से ऊपर निकल जाते हैं, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत जल्दी फिर 18,600 के लेवल्स आप बहुत जल्दी देख लेंगे मार्केट के अंदर। इतनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी फिर हम लोग। देखते हैं कि आगे के कैसे रहेंगे, लेकिन ये कि अब 16,800 के जो लेवल्स हैं, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और हम लोग उसी रेंज के अंदर घूमेंगे 16,800 से 16,200 के बीच में। तो कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी। 1-2 टॉक्स के बाद में हो सकता है, जब भी रशिया और यूक्रेन का सेटलमेंट हो जाए, मे बी नेक्स्ट वीक और उससे अगले वीक के अंदर, हम लोग एक तब उस टाइम पे वो वाला 800 का लेवल टूटते हुए देखें। बाकी टिल देन हम लोग एक शायद थोड़े साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज के अंदर चले जाएंगे। जो रेंज मैं अभी आपको बता रहा हूँ 16,800 से 16,200 के बीच में रहेगी निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर भी सेम हम लोगों ने आपको लेवल्स बताए थे कि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो आप इसके अंदर 33,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, 32,900 तक के और 33 लेवल्स। तो ये ऑलमोस्ट उसने 32,400 तक के लेवल इसने छुए अपने, एंड वहां से एक बहुत शार्प रिवर्सल दिखाया। अब हम लोगों के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे 35,000 के लेवल्स बनेंगे। अगर 35,000 से ऊपर ये क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी कामयाब होती है, तभी हम लोग इसके अंदर एक रैली देखेंगे। बाकी इसके अंदर एक बहुत अच्छा आइलैंड पैटर्न बना हुआ है, जो रनअवे गैप है ये, तो एक आइलैंड पैटर्न है। ये आइलैंड पैटर्न के अंदर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हम लोगों को आने वाले टाइम के अंदर। अगर ये गैप फिल नहीं होता तो हम लोग एक अच्छी रैली देखेंगे ही। बैंकिंग सेक्टर जिस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, तो मतलब सबके अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है हमें। तो ये स्टॉक्स आपको लीड करते हुए दिखाई पड़ेंगे मार्केट के। बाकी हम लोगों ने लास्ट उसके अंदर आपको आईटी भी बोला था कि आईटी के अंदर से भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं। ये आईटी ने भी एक ब्रेकआउट दिया है अपने रेंज बाउंड लेवल में से, और अगर ये लेवल से ऊपर ही रहती है, यहाँ पे 35,000 से ऊपर रहती है, इससे नीचे स्लिप डाउन नहीं करता सीएनएक्स आईटी, तो डेफिनेटली हम लोग एक और बड़ी रैली देखने को मिलेगी और आईटी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे एलटीटीएस के लिए बात करी थी, इसमें ब्रेकआउट था, ठीक है, ये कंटिन्यूस चलेगा। अभी ये जैसे 5,000 के लेवल्स पार होंगे इसके अंदर, तो ये गैप भी फिल करने के लिए निकलेगा। तो ये गैप आपको 5,000 के लेवल्स, 5,200 के लेवल्स क्रॉस होने के बाद में आपको एक गैप फिल होता हुआ बहुत जल्दी दिख जाएगा। विप्रो के लिए हम लोगों ने बात करी थी, विप्रो भी अपने लेवल से ऊपर ही चल रहा है। सारे माइंट्री देख लो आप, इन्फोसिस, टीसीएस, सारे स्टॉक्स और सबके अंदर एक रैली देखने को मिली है हमें डाउन साइड से। तो यही है आईटी के अंदर जो आपको एक बहुत अच्छे
लेवल्स देखने को मिलेंगे। एम्फेसिस हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम लोगों ने अपना इसको रिकमेंडेशन डाली थी। हमने डाली थी, एम्फेसिस की डाली थी, बिरला सॉफ्ट की डाली थी। मतलब सारे आईटी काउंटर्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किया था उसके अंदर। तो बहुत अच्छी-अच्छी रिकवरीज़ देखने को मिली है हम लोगों को और काफ़ी हमारे कस्टमर्स की भी इसके अंदर पोज़ीशंस हैं। और दूसरे सेक्टर्स देख लेते हैं कि और कैसे बिहेव कर रही है हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स और हम लोग कैसे आगे देखते हैं। ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स ने भी एक अच्छी रिकवरी दी थी, लेकिन उसके बाद में वापस एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आ गया डाउ जोन्स। अब डाउ जोन्स के अंदर बेसिकली एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना था। अगर ये जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं निकलता, जब तक हम लोगों को एक डाउन साइड पे ही दिख रहा है और डाउन साइड पे रह भी सकता है ये। हो सकता है इसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हम लोग। बाकी गोल्ड देखते हैं हम लोग, गोल्ड कैसा दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और उसके ऊपर गोल्ड ने हमारे पास में कंटिन्यूअस बाइंग रिकमेंडेशन थी हमारे कस्टमर्स के साथ में। सो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड हम लोगों के पास में 56,000 तक के टारगेट्स आ रहे थे, लेकिन गोल्ड ने अपना जो हाई बनाया वो 55,600 तक के ही हाईज़ बनाए इसने एंड वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिली जब वो न्यूज़ आ गई थी तो। अब गोल्ड के अंदर क्या है, व्हाट नेक्स्ट? तो अगर ये इसी लेवल से नीचे रहता है, अभी जो लेवल चल रहे हैं इस लेवल से नीचे थोड़ा-सा 500 के नीचे ही रहता है, तो डेफिनिटली हम लोग और थोड़ी करेक्शन देख सकते हैं इसके अंदर, गोल्ड के अंदर 5200 तक के लेवल्स के लिए एंड इसके लिए मेजर सपोर्ट लेवल जो बैठेगा वो 50,000 का ही बैठेगा। 50,000 पे ही जाके अब रुकने वाला है, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ और आ जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट। ब्रेंट देख लेते हैं हम लोग, ब्रेंट क्रूड कैसे बिहेव कर रहा है। ब्रेंट क्रूड के अंदर भी एक बहुत शार्प डाउनफॉल था और ये भी यहाँ पे आके कहीं पे सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट्स ले रहा है इन लेवल्स के आसपास में, $160 के आसपास में। अगर इससे नीचे निकलता है तो ये फर्दर और करेक्शन देखने को मिल सकती है हम लोगों को और इसके लिए सपोर्ट लेवल्स ये बैठेंगे $97 के। तो लेट्स सी कि आगे कैसे मूव ऑन होती हैं, इनके सेटलमेंट्स कब होती हैं। होप आपको इस वीक की वीडियो समझ में आई हो एंड देखते हैं जैसा भी ट्रेंड रहेगा। मेरे को चांसेस बहुत लगते हैं कि अब थोड़ा-सा साइडवेज़ चला जाए एंड देन फिर उसके बाद में वापस ऊपर निकल जाए। तो हम लोग नो डाउट अब ऊपर की साइड पे निकल ही जाएँगे और देखते हैं ये वीक कैसा रहता है। साइनिंग ऑफ, विनर। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।